बेटे ने जनाजा भी पढ़ाया और वालिद का कत्ल हुआ। ये सारा मामला बड़ा एक हैरानगी वाली बात है। बच्चों ने जो कहना है उन्होंने कर देना, मतलब ला के देना, ठीक है ना। तो इस कदर वो प्यार करने वाले हैं। आप कारी साहब पढ़ाते थे इस बच्चे को, तो ये बच्चा कुछ ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था। कहते कारी साहब कोई और होता तो मैं इसको हाथ तोड़ देता उसके और वो जेल में करवा देता उसको, ठीक है ना। लेकिन आइंदा आपने हाथ नहीं लगाना है इसको, ठीक है ना। डॉक्टर साहब को जो गोलियां लगी है ना, उनको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी जितना वो बेटे को किसी चोट लगने से तकलीफ होती थी। उसमें जमात जो है ना अब्दुल कयूम कई दफा करा हुआ था। अच्छा, अब्दुल कयूम का दीनी सिलसिला भी रहा। हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। बेटा ही बाप का कातिल निकला। 5 करोड़ रुपया देकर वालिद को कत्ल करवाया गया। लाहौर की मशहूर मारूफ शख्सियत डॉक्टर शाहिद सदीक, जो कि एक सियासी पार्टी से भी वाबस्ता रहे, उन्हें बेटे ने कत्ल करवाया। मेरे साथ इमाम मस्जिद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमाम मस्जिद के साथ डॉक्टर शाहिद सदीक जो है, जहां डॉक्टर शाहिद सदीक क्योंकि दीनदार आदमी थे, उनका जिस मस्जिद में आना जाना था, जहां वो नमाज पढ़ते थे, बल्कि आप जो है कारी साहब जो उनका अस्पताल है वहां पर नमाज भी पढ़ाते हैं। कारी साहब, डॉक्टर शाहिद कैसे इंसान थे, इस बारे में बताइए। और ये जो मामला पेश आया है, बड़ा अफसोसनाक मामला पेश आया। बेटे ने वालिद का जनाजा भी पढ़ाया और एक बड़ी तरतीब के साथ एक बेहिसी का मुजाहरा किया गया और इंसानियत सोज हुआ। तो ये फरमाइए, डॉक्टर शाहिद सदीक कैसे इंसान थे? वो तो बहुत ही नेक इंसान थे। इनके वालिद साहब से मेरा सलाम दुआ थी बहुत अच्छे से। यानी समझिए 87 से इनके वालिद साहब नमाज पढ़ने आते थे मुजम्मल मस्जिद में। वहाँ पे तालिब इल्म के दौर में मैं मुअज्जिन था वहाँ पे, ठीक है ना। फिर वहीं से मैं सऊदी अरब चला गया था, ठीक है ना। तो सऊदी अरब जाने में भी उन्होंने मेरी हेल्प की थी, यानी पासपोर्ट बनवा दिया। इसी तरह बैंक में जो अकाउंट बनवाया उन्होंने बनवाया मेरा। तो फिर सऊदी अरब से जब वापस में आया 98 में, तो 98 के बाद मैं फिर इनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो अब्दुल कयूम को भी पढ़ाते थे जिसने कत्ल करवाया? हाँ जी, अब्दुल कयूम को भी, इसके छोटे भाई तैमूर को भी, इनकी सिस्टर है अर्श। तो सारे बच्चों को आप पढ़ाते थे। ये फरमाइए कि बेटे ने जनाजा भी पढ़ाया और वालिद का कत्ल हुआ। ये सारा मामला बड़ा एक हैरानगी वाली बात है, बड़ी एक इंसानियत सोज मामला है। तो आपको कैसे पता चला कि ये डॉक्टर साहब दुनिया से चले गए हैं? पहले चोरी भी हुई, इस हवाले से कुछ फरमाइए। असल में जुम्मे के दिन मैं नमाज पढ़ के ना जुम्मे की, तो खाना खा रहा था यहीं पे। अच्छा। हाँ, तो सामने टीवी लगा हुआ था, तो टीवी पे खबर आई थी। फिर मैंने इकरा में फोन किया अपने साथियों को, जहाँ पर आप नमाज भी पढ़ाते हैं। हाँ जी। तो ये क्या मामला हो रहा है? फिर उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा मामला हो गया जुम्मे के बाद में। फिर मैं दौड़ा हुआ गया वहाँ। आप कारी साहब पढ़ाते थे इस बच्चे को, तो ये बच्चा कुछ ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था। इसकी क्या बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? ये क्या मतलब इसका क्योंकि तरबियत में मामला रहा को घर में? आपने तो जिक्र किया कि डॉक्टर साहब बड़े दीनदार आदमी थे, तो कहाँ जो है? असल में डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा लाड करते थे इससे, ठीक है ना। एक दफा मैंने इसके कान जैसे पकड़ लिया इसके, तो वो डॉक्टर साहब इतने नाराज हुए कि जैसा लग रहा था कि थप्पड़ ही ना मारते, ठीक है ना। कहते डॉक्टर साहब कोई और होता तो मैं इसको हाथ तोड़ देता उसके और वो जेल में करवा देता उसको, ठीक है ना। लेकिन आइंदा आपने हाथ नहीं लगाना इसको, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ इस कदर वो प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। जैसे एक इंसानों को अंदर फितरत होती है ना कि कोई किसी से इश्क करता है, कोई तो डॉक्टर साहब ने बच्चों से इश्क करते थे। बच्चों से इश्क करते थे, तो शायद मेरे ख्याल में बेवजह प्यार जो है वो बच्चों ने जो कहना है उन्होंने कर देना, मतलब ला के देना, ठीक है ना। तो इस कदर वो प्यार करने वाले अपने बच्चों से थे, बहुत ज्यादा। और सुनने में ये आ रहा है कि डॉक्टर साहब जो है जो कत्ल से पहले ये प्लानिंग हुई, उससे पहले डॉक्टर साहब को गाड़ी का ऑर्डर भी देकर गए थे। ऐसा भी कोई मामला हुआ है कि? असल में जब से ये लोग वेलेंसिया गए ना, तो मुझे इतनी मालूमात नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ तक जब तक था आना जाना था घर में, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था मुझे कि आप वहाँ आके पढ़ाया करेंगे, ये बच्चे किसी और से नहीं पढ़ते। तो लेकिन मैंने कहा कि इतना दूर जाना मेरे लिए आना मुश्किल है। तो मैं शुरू भी किया, लेकिन मुझे फिर बाद में डेंगू हो गया, तो फिर मैं जाना। मुसलसल आपने कितने साल इन बच्चों को पढ़ाया? मैंने कम से कम 8-10 साल। 8-10 साल आपने पढ़ाया। तो बस वो आपका जो है वो यही आपका ख्याल है या आपकी यही सोच है कि बच्चों को बेजा प्यार की वजह से जो है? मेरे ख्याल में ऐसे ही, बेजा प्यार की वजह से ये मामला। तो आप जब गए, जनाजे पर गए, तो कितने लोग थे? क्योंकि डॉक्टर साहब खैर का मामला भी था, सियासी शख्सियत भी रहे, तो क्या वहां पे जनाजे के क्या मनाजर थे? जनाजे में तो मस्जिद भरी हुई थी,
बेशुमार हाँ, लोग। बहुत बेशुमार लोग, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे। ठीक है ना। फिर सानिया भी ऐसा था कि वो कि लोग मतलब ना सब हैरान परेशान थे कि ये कैसा वाकया हो गया। तो इलाके की फिजा भी सोगवार हो जी गई। जी और बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे बहुत रश था। तो देखा आपने मैयत को, देखा बिल्कुल मैयत नहीं चला, पे जी जी जी। कैसा उनके उनके चेहरे पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नूर बरस रहा था जैसे भी सोए हुए ठीक है, तो हैं। ये क्या कितनी वो लगी थी मैं ये गोलियां? समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को जो गोलियां लगी है ना, उनको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी जितना वो बेटे को किसी चोट लगने से तकलीफ होती थी। हाय हाय इस कदर प्यार करने वाले। हाय हाय। इनके बड़े भाई हैं हफीज खान साहब, जी जी। वो भी माशाल्लाह बड़े खुले दिल के हम्म आदमी हैं, रमजान शरीफ में भी बड़ा बहुत ज्यादा हम्म सच्चा खैरात करते हैं। हम्म फिर ये बात है कि डॉक्टर हजरात जो ये कहते हैं हमारा हर काम जो है ना, हम्म मतलब बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, अच्छे लेवल के डॉक्टर्स आए यहाँ पे। हम्म। ठीक है ना, तो आम डॉक्टर ये नहीं रखते। इनके निजी अस्पताल में बड़े अच्छे हाँ डॉक्टर्स हाँ हैं। जी, जो जिना हॉस्पिटल के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं हम्म वो रखते हैं, वो आम डॉक्टरों को भी नहीं रखते ये हम्म। लोग, ताकि हमारा एक नाम हो, यहाँ पे अच्छा काम मतलब हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद मरहूम जो है वो तरतीब से जिंदगी गुजारने जी वाले और एक बड़ी अच्छी और एक परफेक्शन के साथ जी जिंदगी गुजारने वाला उनका सिलसिला था। बिल्कुल बच्चों से बेशुमार प्यार आपके साथ भी, और जी दूसरा वो दीनदारी जी वाला पहलू भी। अच्छा, जब इसने जनाजा भी पढ़ाया बेटे ने खुद, जी तो घर में किसी ने नहीं कहा कि मुज़ामत की हो कि ये इस तरह का कोई मामला, या जो है कोई अब अलामा साहब पढ़ाएं, या कोई ऐसी वसीयत करके गए हो, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे जी कि डॉक्टर शाहिद साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों को आपने ही पढ़ाना है, जी। तो ऐसे इनका कुछ सिलसिला हो माजरा हो? अक्सर महीने 15 दिन बाद वो हमें बुलाते थे घर में ना, कुरान खानी के लिए बच्चों को लेके जाता था मैं। तो उसमें जमात जो है ना, अब्दुल कयूम कई दफा करवाता था। अच्छा, अब्दुल कयूम का दीनी सिलसिला भी रहा? हाँ जी हाँ जी। तो मुझे ठीक बड़ी है, खुशी होती नमाजी थी। भी? हाँ जी, मुझे अच्छा। बड़ी खुशी होती थी कि मेरा स्टूडेंट जो है अल्लाह नमाज पढ़ा अकबर। रहा था, वो घर में भी नमाज पढ़ाता था। अल्लाह हाँ अकबर। जी तो ये बस वो उसी खातून के हाँ जी चक्कर में आके, और जी। वो जो है जिस जिस वालिद ने हम्म, बेटे के अंदर जो है अपना तन मन सब कुछ जी जो है वो कुर्बान किया, जी सारी जिंदगी परवान चढ़ाया, और एक वक्त आया कि जनाब बेटा ही जो है वो। अच्छा, घर में वालिदा का रवैया कैसा था? जो माता बहुत अच्छी, यूं भी नेक औरत है बहुत। हम्म लेकिन फिर जब यहाँ में रहता था तो डॉक्टर साहब मसरूफ होते थे अपने कारोबार में, काम में। हम्म तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गरीब मोहल्ला है, तो हम्म जब किसी की जरूरत पड़ती है शादी वगैरह में, तो मैं हम्म उनको कह देता था कि डॉक्टर साहब से कह दें। तो हम्म वो पैसे वगैरह लेके ना, शादी के लिए किसी को मदद हम्म करनी होती तो वो हम्म। मुझे दे देते थे। ठीक है, इस ठीक है हद ना। तक हाँ उनका ये हाँ जी मामला था। जी। अच्छा, कारी साहब, जाते जाते मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये जो मामला हुआ है, यकीन जानिए रिश्ते भी जो है, रिश्ते दौलत ने रिश्तों को जो है ना, दौलत ने हर चीज को खत्म कर दिया है। रिश्ते जो है वो रिश्ते, खूनी रिश्ते भी अपने जो है ये हालात हो गए हैं। तो पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे देखने पैगाम वालों में अवाम को ये दूंगा कि अल्लाह ताला ने 18वें पारे में फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, कि लग़वियात से वो परहेज़ करते हैं। आज हम लग़वियात में इस कदर पड़ गए हैं, फजूल खर्चियों में इस कदर पड़ गए हैं को? कि हमारी ज़रूरतें जो है ना वो आसमान पे पहुंच गई। जी। ठीक है, जिसकी वजह से ये मतलब सारा मसले मसाइल ज्यादा हो रहे हैं, हम्म मसाइल ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम्म एक जगह था, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, तो जो फजूल खर्ची करने वाले वो शैतान के भाई हैं। जब शैतान आपका भाई बन जाएगा तो आपको बुरी तरफ लगाएगा, अच्छी तरफ नहीं लगाएगा। जी ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को हम, जब हम दीन से जुड़ जाएंगे, कुरान से जुड़ जाएंगे, तो कुरान हमें बहुत अच्छे सबक दे रहा है, दीन की तरफ बुला रहा है, मतलब एक जन्नत की तरफ बुला रहा है अल्लाह। ठीक है ना। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान जो है वो आपको बुराई की तरफ बुलाता है। जी। ठीक है ना। और वो डराता है कि हम, खौफ दिलाता है आपको। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, यानी वो गुर्बत आ गई, परेशानी हो गई। हालांकि अल्लाह अल्लाह यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत और फजल की तरफ बुलाते हैं। मग़फ़िरत बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत को पहले जिक्र किया कि आपकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी, यानी आप जन्नत में जाने वाले बन जाओगे, और फजल भी, यानी दुनिया भी आपकी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये कारी साहब, बच्चे की सोबत ठीक नहीं थी, सुनने में आया कि वो नशा भी करता था, तो ज्यादा इसी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ। जी तो डॉक्टर साहब का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, डॉक्टर साहब का इसी वजह से शायद नशा नशा जो है वो इंसान को जी। डेफिनेटली हाँ, दूर बस कर देता दोस्तों है। में शायद शुरू किया वो उसने, हमें इसका अंदाजा नहीं हो। तो अभी जो मीडिया पे आ रहा खबर थी, इससे हमें पता चल रहा है कि ये अच्छा, नशा डॉक्टर वगैरह, साहब की तो कोई कभी एक अंदाजा। बात याद हो आपको? डॉक्टर साहब की कोई एक बात आपने जो है
आपके ज़हन में उनके जाने के बाद? डॉक्टर साहब बड़े शर्मीले आदमी थे। यानी मैं अक्सर रमज़ान मुबारक में ना वो महफ़िल करवाता हूँ ख़त्म कुरान की, तो मैं अपने डॉक्टर जो हैं बड़े-बड़े डॉक्टर, उनको कहता हूँ कि आप ख़त्म कुरान पे थोड़ा-सा लेक्चर दें। तो बड़े सारे डॉक्टर देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं, मुझे कहते हैं नहीं है, आपने मुझे नहीं आगे करना, बस मैंने सुनना है, बस दुआ में शामिल होना है, ठीक है ना? बड़े शर्मीले आदमी थे। इसके मुकाबले में इसके बरक्स अब्दुल कयूम ये था, बड़ा मतलब दिलेर सा था। दलेर था, हाँ जी। बिल्कुल उस वालिद के इस मामले के जी। बाद, कत्ल के बाद जी, इंटरव्यूज़ भी दिए और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ जनाज़ा भी पढ़ाया। पढ़ाया, बिल्कुल तो पढ़ाया। ये आपकी बात 100% दुरुस्त है जी। बहुत शुक्रिया कारी साहब। यहाँ पर जाते-जाते जी हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि अपने जो बच्चे हैं, उन पर नज़र रखिए, उनकी पेरेंटिंग जो है वो सही तौर पे कीजिए और इसके अलावा जो है, जो शैतान के असीर हैं, जो फ़ज़ूल खर्ची करते हैं, हमें अपनी ज़रूरियात को सबसे पहले रखना चाहिए और फ़ज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।